हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं संजय अग्रवाल और स्वागत है आपका सीईसी गुरुकुल लाइव में। हम बात कर रहे हैं आर्ट ऑफ इंटरव्यू कि कैसे एक साक्षात्कार, भेंट वार्ता, बातचीत की जाती है, कैसे सामने जो आपके सोर्स है उससे इंटरव्यू किया जाता है, जानकारी हासिल की जाती है। बहुत सारी बातें हमने की, पर्पस ऑफ इंटरव्यू क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरव्यू क्या है, तैयारी ऑफ इंटरव्यू क्या है, क्या तैयारी होनी चाहिए। अब हम आते हैं इंटरव्यू पर। तो उसमें ज़रूरी है कि मेंटेन कंट्रोल ऑफ द इंटरव्यू। आप इंटरव्यू पर अपना नियंत्रण बनाए रखें। आपका है वो इंटरव्यू, आप इंटरव्यू करने आए हैं, तो उसकी धार क्या होगी, उसकी दिशा क्या होगी, ये आप निर्धारित करें। आप उसको अपने कंट्रोल से बाहर ना जाने दें। कैसे? डू शेयर द जनरल फोकस ऑफ द इंटरव्यू विद द इंटरव्यूई। जब आप किसी को इंटरव्यू करने जा रहे हैं, अगर पहले से निर्धारित है, तो आप उनके साथ ये बातचीत करें, उनको बताएं कि आप किस बारे में बातचीत करना चाहते हैं, ताकि वो भी मन ही मन में अपने आप को तैयार करें। एक बात याद रखिए कि सेंसेशन फैलाना वो अलग चीज़ है, थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप इंटरव्यूई को अंधेरे में रखेंगे तो आप एक बहुत अच्छा इंटरव्यू नहीं कर पाएंगे, आप उनसे बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो उनको ज़रूर बताइए कि आप किस बारे में बातचीत करना चाहते हैं। इफ़ नॉट आस्क्ड फॉर, डू नॉट जनरली शेयर योर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। आपसे अगर स्पेसिफिकली मांगा ना जाए, जैसे अगर आप किसी बहुत बड़े नेता से या पर्सनैलिटी से या मंत्री से बात कर रहे हैं, तो वो लोग ज़्यादातर जो है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मांगते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि आप किस तरह के सवाल जानना चाहते हैं। अगर कोई नहीं मांगता तो अपने आप मत दीजिए, उनको इतना बताइए कि हम किस बारे में बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन लिस्ट मत दीजिए, क्योंकि लिस्ट देने से वो व्यक्ति उन सवालों के जवाबों को रिहर्स करेगा और उसमें वो स्पॉन्टेनिटी नहीं आएगी। क्योंकि वो जब रिहर्स करेगा और उसके बाद जब आप उसको इंटरव्यू करेंगे और वो उस दायरे से बाहर निकलेगा जो उसने अभ्यास किया था, तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा और अनकंफर्टेबल होते ही वो बोलना बंद कर देंगे। तो इसलिए सवालों की लिस्ट मत दीजिए। दिस वुड रिजल्ट इन अ स्क्रिप्टेड स्टिल्टेड इंटरव्यू। जैसे मैंने कहा कि अगर आप पहले से ही सवालों के लिस्ट दे देंगे तो वो एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू लगेगा, उसमें वो मजा नहीं आएगा। इफ यू आर यूजिंग अ माइक्रोफोन, नेवर लूज कंट्रोल ऑफ द माइक। आप अगर ऐसे माइक सामने रखकर इंटरव्यू कर रहे हैं तो माइक अपने हाथ में रखिए, इंटरव्यू के हाथ में मत पकड़ाइए। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो आपसे माइक लेना चाहेंगे, लेकिन ऐसा मत कीजिए, क्योंकि माइक उनके हाथ में आते ही फिर आपके पास किसी तरह का कंट्रोल नहीं रह जाएगा, फिर आप उनको बीच में इंटरप्ट नहीं कर पाएंगे। अगर वो कोई ऐसी बात बोल रहे हैं जो कि एयर पे नहीं जानी चाहिए, जो कि रेडियो या टेलीविज़न पर, अगर आप लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं ख़ास तौर से, तो माइक्रोफोन का कंट्रोल आपके हाथ में रहना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आप जिनका इंटरव्यू कर रहे हैं, आप किसी आम व्यक्ति से बात कर रहे हैं या किसी से भी बात कर रहे हैं, और वो बात करते करते बहुत इमोशनल होकर मान लीजिए कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तब आप क्या करेंगे? तो माइक्रोफोन आपके पास रहना ज़रूरी है, इससे आपका इंटरव्यू के ऊपर कंट्रोल बना रहता है। कभी भी माइक्रोफोन सामने वाले के हाथ में ना दें। इफ़ यू आर इंटरव्यूइंग अ पब्लिक ऑफिशियल और एनीवन एल्स एट एन ऑफिस, इट इज़ प्रेफरेबल नॉट टू डू द इंटरव्यू अक्रॉस अ डेस्क। आप मान लीजिए किसी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरव्यू करने गए हैं या किसी बड़े अधिकारी का इंटरव्यू करने गए हैं, तो कोशिश ये करें कि अगर उनके कमरे में एक सोफ़ा लगा हुआ है, इनफॉर्मल सिटिंग है, आप वहाँ बैठकर करें। वो अपनी ऑफिशियल चेयर पर बैठे हों, ऐसे आप इंटरव्यू ना करें, क्योंकि उसमें जो सीट ऑफ अथॉरिटी है वो उनके पास रहती है। यहाँ पर जब इंटरव्यू करना है तो सीट ऑफ अथॉरिटी आपके पास रहनी चाहिए, वो आपके व्यवहार में नहीं आनी चाहिए, वो आपके सवालों में नहीं आनी चाहिए, लेकिन आप उस इंटरव्यू की दिशा तय कर सकें, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो अथॉरिटी आपके पास हो। जब कोई व्यक्ति अपनी ऑफिशियल चेयर में बैठा है तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी में है, और शायद आपको वो सब चीज़ें, वो सब जानकारी हासिल ना हो जो आप जानना चाहते थे।
दिस हेल्प्स इन रिमूविंग बिग स्पेस पावर सिंबल बिटवीन यू एंड द पर्सन यू आर इंटरव्यूइंग। जैसा मैंने कहा कि वो जो पावर सिंबल है आपके बीच में और इंटरव्यू के बीच में, वो इससे दूर हो जाता है। उसके बाद आस्किंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस। इट इज जनरली अ गुड आइडिया टू स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू विद सॉफ्टर लेस कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस। आप किसी का इंटरव्यू करने गए, आप जानते हैं कि आपने उनसे मुश्किल सवाल पूछने हैं, लेकिन आप जाते ही नहीं कर सकते हैं। T20 के ज़माने में भी जो अच्छा बल्लेबाज है वो कम से कम 1 या 2 गेंद लेता है समझने में कि किस तरह की गेंदबाजी है और किस तरह की पिच है, तभी वो एक अच्छी पारी खेल पाता है। इसलिए आप भी T20 खेलें ज़रूर, लेकिन 1-2 बॉल जो हैं वो ले लें जानने के लिए कि पिच कैसी है, सामने जो विरोधी है, सामने जो इंटरव्यू है वो कैसा है। उनसे आप सीधा कंट्रोवर्शियल सवाल मत पूछिए, पहले 1-2 इधर उधर के सवाल पूछिए और जानना चाहिए कि मान लीजिए आप भारत पाकिस्तान के बारे में भारत के कोच से बात कर रहे हैं। अब आप सीधा अगर पूछना शुरू कर देंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या गलत हुआ, इसकी बजाय अगर आप जो हैं रवि शास्त्री साहब से पूछते हैं कि अच्छा आपके ज़माने में वो जो आपका मैच हुआ था उसमें आपने इस तरह की बल्लेबाजी की थी, जब आप चैंपियन ऑफ चैंपियंस बने थे तो उस तरह के बारे में कुछ बताइए। और एक उदाहरण दे रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इतना समय हो या वो आपको इतना समय दें, लेकिन अगर आप उनको इंड्यूस कर सकते हैं बातचीत करने के लिए, उनको थोड़ा कंफर्टेबल कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। एक बार जब सामने वाला व्यक्ति बोलने लगता है तो फिर वो आपके सवालों के जवाब देगा बेखौफ बेझिझक। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप बेझिझक जवाब मिल सकें, ऐसी स्थिति में अपने इंटरव्यू को लेकर आएं कि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, उनको किसी तरह की झिझक ना हो आपके सवालों का जवाब देने में। You may want to phrase your question by attributing the assumption to a third party. Your opponent says such and such, how do you respond? अब आप मान लीजिए एक चुनावी जो है विश्लेषण कर रहे हैं, एक चुनाव होने वाला है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में और आप वहाँ पर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं आप उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए वो जिनका आप इंटरव्यू कर रहे हैं उनके बारे में कोई ऐसी चर्चा है जिसके बारे में कि वो बात नहीं करना चाहेंगे और अगर आप डायरेक्टली पूछेंगे तो वो आपसे नाराज़ हो सकते हैं। लेकिन अगर आप यही बात कहते हैं कि आपके विरोधी तो ये कहते हैं कि आप जो हैं बहुत ही गुस्से वाले हैं और आप तो बहुत ही कभी कभी बदतमीज़ी कर देते हैं, मान लीजिए आपने ऐसा सवाल अगर पूछना भी है तो आप अगर ये सीधा कहेंगे कि साहब आप तो बड़े ही बदतमीज़ और जो है गुस्से वाले हैं, तो वो उस क्वेश्चन को आपके साथ रिलेट करेंगे और फिर वो आपको ही अपना विरोधी मान लेंगे और आपको एक बार उन्होंने अपना विरोधी मान लिया तो आपकी और उनके बीच में एक दीवार आ जाएगी जिसको फांदना फिर आपके लिए संभव नहीं होगा। आपके और इंटरव्यू के बीच में किसी तरह की दीवार ना आए, ये आपको इंश्योर करना है और ये इंश्योर करने के लिए ये ज़रूरी है कि किसी भी तरह से आप अपने इंटरव्यू को एंटागनाइज ना करें, नाराज़ ना करें, परेशान ना करें। तो इसलिए अगर आपको कोई मुश्किल सवाल पूछना है तो आप उस सवाल को सीधा पूछने की बजाय इनडायरेक्टली पूछिए, क्योंकि एक पत्रकार के लिए भाषा बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, पैसिव, एक्टिव, ये सब जो चीज़ें हैं ये जानना ज़रूरी है। भाषा पर आपका नियंत्रण होना, भाषा पर आपकी कमांड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाषा से ही आप लोगों को जीत सकते हैं और भाषा से ही आप हार सकते हैं। अगर आपकी भाषा सही नहीं है तो लोग आप जो कहना चाहते हैं उसको मिस इंटरप्रेट करेंगे, उसको गलत समझेंगे और फिर आपके बारे में उनकी राय गलत हो जाएगी। इसलिए भाषा में सही शब्दों का इस्तेमाल और शब्दों का क्या एक्सप्रेशन सही होता है वो इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अभी मैं एक सोशल मीडिया पर एक सवाल अंग्रेज़ी के बारे में वो साइट है और उसमें एक सवाल था कि आई वॉन्ट टू सिट डैश चेयर
ऑप्शंस थे इन, ऑन, इनटू। अब जिसने वो सवाल बनाया उन्होंने शायद ये सोचा नहीं कि इसके दो जवाब हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भाषा को सही से समझा नहीं। आप चेयर के अंदर भी बैठ सकते हैं और आप चेयर के ऊपर भी बैठ सकते हैं। यू कैन सिट इन अ चेयर एंड यू कैन सिट ऑन अ चेयर। व्हेन डू यू सिट ऑन अ चेयर? व्हेन द चेयर डजंट हैव एनी आर्म्स। जिस कुर्सी में बाजुएं नहीं हैं आप उसके ऊपर बैठते हैं, और जिस कुर्सी में बाजुएं हैं आप उसके अंदर बैठते हैं। बहुत ही ये मैं कहूँगा कि एक गहन बात है, एक ऐसी बात है जो कि हर कोई नहीं शायद इस तरह से सोचता या नहीं बताया जाता, लेकिन यही तो फिर भाषा का ज्ञान है। यही तो ज्ञान आपको हासिल करना है, आपको वहां पहुंचना है जहां आप ये छोटी छोटी चीजें भी समझ सकें। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। द आर्ट ऑफ इंटरव्यूइंग मे बी एट द सेम टाइम द सिंपलेस्ट yet most difficult part of practicing journalism. Keep honing your art by trying to be better each time you do another interview. ये मुझसे बेहतर आपको कौन बताएगा कि प्रैक्टिस के बिना, अभ्यास के बिना अगर आपने इंटरव्यू किया तो आप मात खा सकते हैं। एक इंटरव्यू किया, सीखिए, सुनिए, देखिए, पढ़िए उसको कि आपने उस इंटरव्यू को कैसा किया। क्या कोई ऐसी जानकारी थी जो और इस इंटरव्यू से हासिल की जा सकती थी? क्या और इस इंटरव्यू को अच्छा किया जा सकता था? तो उसकी तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगली बार आप इंटरव्यू करने जाएं तो पहले से प्रैक्टिस कीजिए। अपने किसी दोस्त के साथ बैठिए, अपने किसी कॉलीग के साथ बैठिए और उनको वो एक्सपर्ट समझकर उनको कहिए कि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए। जरूरी नहीं है कि वो वही जवाब देंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस सिर्फ सवालों की नहीं करनी है, आपको प्रैक्टिस बहुत सारी स्किल्स की करनी है। आपको प्रैक्टिस अपना फोकस बनाए रखने की करनी है, आपको प्रैक्टिस सुनने की करनी है, आपको प्रैक्टिस अपने इंटरव्यू को कंफर्टेबल करने की करनी है, आपको प्रैक्टिस अपनी भाषा की करनी है, आपको प्रैक्टिस बॉडी लैंग्वेज को समझने की करनी है, आपको प्रैक्टिस इंटरव्यू के ऊपर कंट्रोल बनाए रखने की करनी है। देखा कितनी सारी चीजें हैं जिसके बारे में प्रैक्टिस करनी है, लेकिन लोगों को आमतौर पर यह लगता है कि इंटरव्यू एक बहुत ही आसान सी विधा है, एक ऐसी विधा है जिसके बारे में कोई खास मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि ये वो विधा है जिसके बिना आप एक अच्छे पत्रकार, एक अच्छे ब्रॉडकास्टर, एक अच्छे एंकर नहीं बन सकते। क्योंकि अगर आपके पास ये विधा है, आप किसी भी अच्छे कमेंटेटर को देख लीजिए जिनकी कमेंट्री आपको अच्छी लगती है, और फिर जब वो इंटरव्यू करते हैं तो क्या वो अच्छा इंटरव्यू कर पा रहे हैं? क्योंकि हर अच्छा ब्रॉडकास्टर अच्छा इंटरव्यूअर भी हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे हर क्रिकेटर अच्छा ब्रॉडकास्टर हो और हर ब्रॉडकास्टर अच्छा क्रिकेटर हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए अगर आप एक होलसम पैकेज बनना चाहते हैं, आप एक चतुर्मुखी प्रतिभा बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस विधा की प्रैक्टिस करें, इसका अभ्यास करें, आप इसके बारे में सीरियसली सोचें, आप इसको आसानी से ना लें। हाउ टू गो अबाउट इट? आस्क द पर्सन फॉर हिज हर नेम एंड पोजीशन अप फ्रंट। आप जाते हैं, जाते ही सबसे पहले अगर लाइव प्रोग्राम नहीं है तो अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप उनका नाम पूछिए। उससे एक फ़ायदा ये भी है कि जब बहुत सालों बाद आप कोई इंटरव्यू जो है वो दोबारा सुनेंगे तो आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा कि इंटरव्यू किसका है, वो शुरू में ही उनकी इंट्रोडक्शन है, ठीक है। और अपना नाम बताने में और अपने बारे में बताने में वो व्यक्ति थोड़ा कंफर्टेबल भी हो जाएगा। उसके बाद आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस दैट विल एलिसिट मोर देन येस और नो आंसर्स। उनसे ऐसे सवाल पूछिए जिसमें कि उनको हाँ या ना के अलावा भी जवाब देना पड़े। अब आप किसी से पूछें कि क्या आप कंफर्टेबल हैं, हाँ या ना, मे भी तो नहीं हो सकता, या वो इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं। क्या आपने आज अच्छा प्रदर्शन किया, हाँ या ना। लेकिन आप अपने प्रदर्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये है यस और नो के बिना वाला सवाल। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। तब कीप योर क्वेश्चंस न्यूट्रल इन टोन। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मत हो जाइए, बड़े ही न्यूट्रल से टोन में सवाल पूछिए। जैसे
कि आप उनके दोस्त हैं, लेकिन आप श्रोताओं के, पाठकों के, दर्शकों के भी दोस्त हैं, तो आप उन दोनों के बीच की कड़ी हैं और वो कड़ी ही बन के रही है। आस्क फॉर डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स, एनेक्डोट्स। अगर मान लीजिए कोई बहुत ही तकनीकी बात वो कर रहे हैं और उन्होंने कोई ऐसा शब्द बोला जो आपकी समझ में नहीं आया और आपको लगता है कि श्रोताओं या पाठकों या आपकी जो ऑडियंस है उनकी भी समझ में नहीं आएगा, ज़रूर पूछिए कि इसका मतलब क्या है। उनसे एनेक्डोट्स, उनसे कुछ कहानियां अगर आप उनके बारे में निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छा है। आस्क क्वेश्चंस योर ऑडियंस रीडर्स वांट टू नो द आंसर्स टू। ऐसे सवाल पूछिए जिनके बारे में आपकी ऑडियंस जो है वो जानना चाहेगी। कीप योर क्वेश्चंस शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम अपनी जानकारी दिखाने के लिए, हम ये दिखाने के लिए कि हम भी बड़े जानकार हैं, सिर्फ आप ही एक्सपर्ट नहीं है, हम भी एक्सपर्ट हैं, तभी तो मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं, बहुत लंबा सवाल पूछने लग पड़ते हैं और उसके बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि सामने से हमें जवाब मिले। नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर आपके सवाल लंबे हैं तो फिर जवाब छोटा होगा। इसलिए सवाल छोटे पूछिए ताकि जवाब लंबा हो। ये एक बात याद रखिए, किसी भी इंटरव्यू में महत्वपूर्ण इंटरव्यूअर है, लेकिन इंटरव्यूअर कितना भी बड़ा हो, इंटरव्यूई उससे एक कदम आगे है, एक पायदान ऊपर है। अगर मैं सर्वश्रेष्ठ इंटरव्यू मान लीजिए हूं इस पूरे ब्रह्मांड में और उसके बावजूद मैं किसी का इंटरव्यू कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण है कि मैं उसका इंटरव्यू कर रहा हूं। तो इसका मतलब उसकी महत्ता मुझसे 21 है और मुझे ये बात स्वीकार करनी चाहिए, मुझे ये बात माननी चाहिए, क्योंकि तभी मैं एक अच्छा इंटरव्यूअर बन पाऊंगा। अगर आप अपने इंटरव्यू को, जिसको आप इंटरव्यू कर रहे हैं, उसको अपने से हे समझेंगे, कम समझेंगे, लेसर इन्फॉर्म्ड समझेंगे, तो आप कभी भी अच्छा इंटरव्यू नहीं कर पाएंगे। आपका वो अहंकार, आपका वो दंभ आपके इंटरव्यू में दिखेगा और जैसे ही देखने वाले को, सुनने वाले को, पढ़ने वाले को आप में दंभ की बू मिलेगी, वो आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो आपको नहीं, उस व्यक्ति को सुनना, देखना, पढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए ये बात याद रखिए। बी प्रिपेयर्ड टू आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस। जैसे मैंने कहा कि फॉलो अप क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। एक आपका इंटरव्यू का फोकस है, लेकिन उसके आसपास देखिए, जब एक फूल भी लगाया जाता है, फूल इतनी सी जगह में लग जाता है, लेकिन एक क्यारी उसके आसपास फिर भी बनाई जाती है ना, क्योंकि वहां से भी तो न्यूट्रिशन आता है ना फूल को। तो इसी तरह से एक इंटरव्यू जो है, उसका जो फोकस है वो बात अलग है, लेकिन उसके आसपास के जो फॉलो अप क्वेश्चंस हैं वो क्यारी हैं, जहां से न्यूट्रिशन मिलेगा उस इंटरव्यू को। ये बात आपको याद रखनी है। डू नॉट मेक अजम्पशंस। पहले से ही मत सोच के जाइए कि ये तो ऐसा ही व्यक्ति है, ये तो यही कहेगा। अपने दिमाग को बिल्कुल कोरे कागज की तरह लेकर जाइए, जिसके ऊपर एक आप बहुत अच्छा इंटरव्यू लिखना चाहते हैं। अगर आप पहले ही अजम्पशंस के साथ जाएंगे, आप प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ जाएंगे, बायस्ड होके जाएंगे, तो आप कभी भी एक न्यूट्रल इंटरव्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद आप जिसको इंटरव्यू कर रहे हैं, डू नॉट आर्ग्यू विद द पर्सन यू आर इंटरव्यूइंग। आपने एक सवाल पूछा और आपको लगता है कि उसका जवाब सही नहीं मिला। आजकल टीवी पर हम जो इतने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, उसमें जब देखते हैं रात को प्राइम टाइम में, माफ़ कीजिएगा, इंटरव्यू आता है, एंकर्स जो हैं वो उन एक्सपर्ट्स के साथ ही भिड़ जाते हैं। नहीं साहब, आप तो गलत कह रहे हैं। अरे भाई, अगर आप ही को सारी जानकारी थी तो फिर ये 4 विंडो खोलने की क्या आवश्यकता थी? उनकी भी तो बात सुन लीजिए। उनको आपने यहाँ लड़ने के लिए नहीं, अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है, तो उनका पक्ष सुन लीजिए। 4 लोग अपना अपना पक्ष बता रहे हैं, उसके बाद अगर आप कुछ कहना चाहते हैं उन सारी जानकारी को मिलाकर, तो जरूर कहिए। लेकिन आप उनके साथ लड़ तो नहीं सकते हैं ना कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, नहीं आप झूठे हैं। आपने इसलिए नहीं बुलाया, आपने इसलिए बुलाया क्योंकि आपको लगता था कि वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है, वो आपके विषय के बारे में जानकारी दे सकता है। तो बहस मत कीजिए, लड़िए मत। डोंट ट्राई टू कवर टू मच टेरिटरी ड्यूरिंग द इंटरव्यू। फोकस। एक इंटरव्यू को बहुत लंबा चौड़ा मत कीजिए। मान लीजिए आप अमिताभ बच्चन साहब का इंटरव्यू कर रहे हैं,
50 साल से ऊपर की जर्नी है उनकी सिनेमा में। अब अगर आपके पास 15 मिनट हैं और आपको वो 50 साल कवर करने हैं, तो क्या आप उनकी इस सिनेमा यात्रा के 50 साल के हर पहलू को छू सकते हैं? उस 15 मिनट में कवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक फोकस लाना होगा कि इन 50 सालों में से मैं किस बारे में बात करना चाहता हूं। क्या मैं कौन बनेगा करोड़पति से पहले की बात करना चाहता हूं, उसके बाद बात करना चाहता हूं? क्या मैं ये जानना चाहता हूं कि आज भी आप में इतनी एनर्जी कैसे है कि आप सबसे बिजी एक्टर हैं? आज भी सबसे ज्यादा एड्स आपके पास कैसे हैं? आज भी आप इतने बड़े एक्टर कैसे हैं? क्या है आपके डिसिप्लिन का राज? तो ये आपका फोकस होना जरूरी है। अगर आप एक सवाल यहां से पूछेंगे, एक उधर से पूछेंगे, तो अमिताभ बच्चन साहब भी तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना कि कहां से कहां पहुंच रहे हैं। किसी को भी डिस्ट्रैक्ट होना या इधर से उधर कूदना अच्छा नहीं लगता है। एक स्मूथ राइड सबको अच्छी लगती है। तो अपना फोकस बनाए रखिए। बी पोलाइट बट परसिस्टेंट, कीप आस्किंग। आपने कोई सवाल पूछा, सामने वाले ने उसका सही जवाब नहीं दिया या उस जवाब को अवॉइड कर दिया। अब यहां पर आपका भाषा ज्ञान आता है। अब आपने उसी सवाल को दूसरे शब्दों में दूसरे तरीके से पूछा, उन्होंने फिर उस सवाल का जवाब ठीक से नहीं दिया। अब फिर आपने कुछ और बातचीत की, फिर आप वापस आए कि माफ कीजिएगा, मैं एक बार फिर से आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने ये कैसे किया, या ये कैसे हो गया, या ये क्यों हो गया। पोलाइट रहिए। माफ कीजिएगा कहने में कोई हर्ज नहीं है। इससे आप हे नहीं हो जाएंगे, इससे आपके संस्कार दिखते हैं। तो पोलाइट होना जरूरी है। और इंटरव्यू में आपका क्लोजिंग क्वेश्चन क्या होगा, उसकी तैयारी हमेशा रखिए। इंटरव्यू को एब्रप्टली खत्म मत कीजिए, क्योंकि जिसको आप इंटरव्यू कर रहे हैं कोई पहली और आखिरी बार तो नहीं कर रहे, हो सकता है आपको दोबारा भी करना हो। वो व्यक्ति भी चाहेगा कि एक प्रॉपर क्लोजिंग हो, इस इंटरव्यू की एक क्लोजिंग हो, एक कंप्लीशन हो कि हाँ ये अब इंटरव्यू पूरा हो गया। अगर आप उसको अधूरा छोड़ देंगे तो आपके बारे में उनकी राय बहुत अच्छी नहीं बनेगी और अगली बार हो सकता है वो आपको समय ना दे। तो इसलिए क्लोजिंग क्वेश्चन जो है, क्योंकि जो आपके ऑडियंस है, श्रोता, दर्शक, पाठक जो भी हैं, वो भी चाहेंगे कि इंटरव्यू का एक क्लोजिंग क्वेश्चन हो, ताकि वो भी जब टीवी बंद करें या रेडियो में उस कार्यक्रम को सुनना बंद करें या अखबार को फोल्ड करके रखें, तो वो भी जब उस इंटरव्यू के बारे में सोचें तो उन्हें लगा कि हाँ वो कुछ लेकर जा रहे हैं। और वो तभी होगा जब कोई एक प्रॉपर क्लोजिंग होगी आपके इंटरव्यू की। जब इंटरव्यू पूरा हो जाए तो अपने उस इंटरव्यू से पूछिए कि क्या आप कुछ और बताना चाहते हैं, क्या आप चाहेंगे किसी और के बारे में कहना, या आप मुझे बताएंगे कि कोई और क्या इस बारे में कुछ कह सकता है। ये सब कुछ आप ऑफिशियली नहीं पूछ रहे हैं, आप उनसे दूसरा कांटेक्ट मांग सकते हैं, आप उनसे रिकमेंडेशन मांग सकते हैं। जरूर मांगिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपकी स्टोरी, आपका कार्यक्रम रिच होगा, बल्कि आपका कांटेक्ट लिस्ट भी बढ़ती है। एक जर्नलिस्ट के लिए कांटेक्ट लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए ये सब चीजें जरूर पूछिए। इक्विपमेंट इज योर बेस्ट एलाय, नेवर ओवरलुक इट। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, टीवी में जब आप जाते हैं तो इक्विपमेंट आपको एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं देखना है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बारे में जानकारी रखिए। जानकारी कभी भी नुकसान नहीं करती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक कॉलीग थे, वो इंटरव्यू करने गए और अपने रिकॉर्डर में उन्होंने बैटरी ही नहीं डाली। बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू करने गए और बैटरी नहीं डाली, और वहाँ जब इंटरव्यू करना शुरू किया तो देख रहे हैं कि कुछ हरकत नहीं हो रही है। और फिर एक बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई उनको कि सामने वाले को कहना पड़ा, एक स्पोर्ट्स फेडरेशन के अध्यक्ष थे वो, कि माफ़ कीजिएगा कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है और मुझे, और भाग के फिर वो इंटरव्यू बैटरी लेकर आए। तो इस तरह से आपका जो इक्विपमेंट है, जो उपकरण आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो पेन है तो पेन आपका चले, ये बहुत ज़रूरी है। आप रिकॉर्डर लेके जा रहे हैं, चाहे वो टीवी के लिए है चाहे रेडियो के लिए है, वो चले, ये बहुत ज़रूरी है। इसको कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिए। एक्सपीरियंस इज द की। अनुभव सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है।
आज 30 साल बाद मुझे अगर कोई कहे कि आपको इंटरव्यू करना है, मुझे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। मैं सिर्फ शायद आधा मिनट 1 मिनट के लिए आंखें बंद करूंगा, अपने आप को स्पेस में लेकर जाऊंगा जहां मैं वो इंटरव्यू कर रहा हूं और सोचूंगा कि मेरी ओपनिंग क्या होगी, क्योंकि मेरा अनुभव जो है वो मुझे उससे पार ले जाएगा। क्योंकि मेरा पहला सवाल क्या होना चाहिए, मुझे पता है अनुभव से, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो ही इस इंटरव्यू की टोन को सेट करेगा। तो इसलिए एक्सपीरियंस इज द की। जितने ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा साधेंगे। तो साधने के लिए अनुभव ज़रूरी है, करते रहना ज़रूरी है, ये बात हमेशा याद रखिए। और इसके अलावा मैंने जब आकाशवाणी में काम करना शुरू किया, मैंने छोटे छोटे इंटरव्यूज़ करने शुरू किए, उसके बाद स्टूडियो में इंटरव्यू करने शुरू किए, फिर पहले छोटे खिलाड़ियों के इंटरव्यू शुरू किए, फिर बड़े खिलाड़ियों के इंटरव्यू शुरू किए, और फिर एक वक्त ऐसा आया जब जितने महत्वपूर्ण इंटरव्यू थे सारे मैं करता था। तो अनुभव जो है वो हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से जो आपकी गलतियाँ हैं वो भी आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। कई बार आप ऐसा सवाल पूछ जाते हैं, कई बार आपका ध्यान भटक जाता है और आप ऐसी बात बोल जाते हैं कि बाद में आप अपनी ज़बान काटते हैं कि मैंने ये कैसे बोल दिया। तो अनुभव आपको सिखाता है, क्योंकि जब एक बार आपने साध लिया अपनी ज़बान को, अपने मस्तिष्क को, तो उसके बाद आप ऑटो मोड में चलते हैं, उसके बाद आपको सोचना नहीं है। जब मैं कमेंट्री करता हूँ क्रिकेट की तो मेरे को सोचना नहीं पड़ता है। तो इसलिए अनुभव जो है बहुत अच्छा है। कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस सिंक्स द शिप। आत्मविश्वास तो अच्छा है, लेकिन अति आत्मविश्वास में आप गलती कर सकते हैं। तो अति आत्मविश्वास से बचें, आत्मविश्वास रखें। आप किसी के साथ बातचीत करने जा रहे हैं, आपका आत्मविश्वास झलकना चाहिए, लेकिन अति आत्मविश्वास में या तो आप गलती कर जाएंगे या आपके बातचीत करने के अंदाज में अहंकार या दंभ दिखेगा, जो कि सामने वाले को नाराज कर सकता है, रुष्ट कर सकता है, परेशान कर सकता है, और एक बहुत अच्छा इंटरव्यू नहीं होगा। तो आर्ट ऑफ इंटरव्यू अब आपने जाना कि कितना महत्वपूर्ण है, कैसे किया जा सकता है। सो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच।